अच्छा तूने मेरी बात मान ली। यार समझ में नहीं आता था कि इस सिचुएशन को कैसे संभालो। वो माँ भी ना। देखो साकेत जी, आपकी बात मानकर मैं यहाँ तो गया हूँ, लेकिन उसे एक बार समझाना ना प्यार से। बहुत बदतमीजी से बात करती है, तेवर दिखाती रहती है मुझे, और मैं तेवर बर्दाश्त नहीं करता। ये तो साकेत जी आप हो तो मैं ये सब कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इन सब बखेड़ों में नहीं पड़ता, और आप जानते हैं अच्छी तरह से। तेवर किसकी बात कर रहा है? देविका की और किसकी? मजाक कर रहा है क्या? इतनी शर्माती है बेचारी कि मेरे सामने मुंह नहीं खुलता उसका। तो तू कह रहा है तेवर? खैर जानती है सब, जल्दी आ जा अंदर, आजा। को मैं ही मिला हूं तेवर दिखाने के लिए? मैं फंस गया यार इनकी लव स्टोरी में। भैया को फोन कर देता हूँ कि मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने यहाँ किसी को बुलाया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मेरा भरोसे वाला आदमी आपके साथ रहेगा। आप सेफ हो। लो वो आ गया, मेरा रिश्तेदार है। आप इसे जानती भी है ना, तो परेशानी नहीं होगी आप। देखा आपने? देखा, हमेशा गुस्से में देखती है मेरी तरफ। क्यों छेड़ रहे हो तुम? सब तुम्हारी गलती है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता प्लीज इसका ख्याल रखना, और बोर मत करना इसे। इस साकेत के बच्चे को मैं ही मिला था, पता नहीं और कितना सहना पड़ेगा इस चक्कर में। मना भी नहीं कर सकता। देविका मैं यूं गया और यूं आया। बैठ जा। हाँ पल्लवी बोल। सॉरी दी, तेरी पहली डेट पे तुझे डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट बस ये जानना था कि ये जो तेरी रोमांटिक डेट है ना, ये कब तक चलने वाली है? डिनर के बाद घर आने का प्लान है या लॉन्ग ड्राइव वगैरह वगैरह? रोमांटिक डेट, वो भी एक राक्षस के साथ। मुझे पता भी नहीं है कि इस वक्त मैं दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान के साथ बैठी हूँ। पूरा दिन तो वैसे ही मेरा खराब था, अब शाम भी अनवांटेड कंपनी में स्पॉइल हो रही है। साकेत जी के साथ नहीं हो? नहीं, एक्चुअली उन्हें किसी काम से जाना पड़ा, उनकी माँ मुसीबत में है, उस चक्कर में मुझे एक मुसीबत। कहीं ये वो फोटो वाला तो नहीं है ना? मुझे कैसे पता? बस ऐसे ही इंट्यूशन दी। मैं कह रही हूँ दी, कोई तो बात जरूर है, वरना ऐसे ही अचानक हमेशा आप दोनों साथ साथ आ जाते हो। कोई तो शक्ति जरूर है जो आप दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रही है दी। तू पागल हो गई है क्या? हमेशा उल्टा ही सोचता है तेरा दिमाग। कोई कनेक्शन नहीं है, एकदम हॉरिबल कनेक्शन है, और इसके अलावा ना कोई कनेक्शन है और ना मैं होने दूंगी। अच्छा सुन, मैं भी रखती हूँ, बस मैं साकेत जी का ही वेट कर रही हूँ। अगर थोड़ी और देर तक नहीं आया तो मैं घर आ जाऊंगी। यहाँ पे बैठना वैसे भी मेरे लिए टॉर्चर बनता जा रहा है। बाय। सांस लो, लंबी सांस लो, सांस लो, लंबी सांस लो, आराम से आराम से आराम से। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार तेरे। मैं घर जा रही हूँ। तो जाओ ना, तुम्हें रोक किसने? वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है, फालतू की ड्यूटी निभानी पड़ रही है मुझे। रेस्टोरेंट में सामने बैठा था तब भी टॉलरेट करना इतना मुश्किल था, और अब तो एक ही रिक्शा में है। हे अम्बे माँ, जल्दी बस घर पहुंचा दे। आखिरी बार तेरी हेल्प कर रहा हूँ साकेत, आगे से इस लड़की से कनेक्टेड कोई हेल्प मत मांगना। इस अकड़ू लड़की को मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूह से रूह की बात है, जिस्म की तो मुलाकात है, एक बार ना आएंगे इश्क की जो ये बरसात है। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है, मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना है।
सॉरी मैडम, आगे गड्ढा आ गया था। अरे तुमको क्या हो गया? तुमने ऑटो को रोक दिया? सर आगे सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। हे अम्बे माँ, अरे भाई साहब हुआ क्या है यहाँ पर? वो आगे जो पुराना ब्रिज था वो गिर गया है। पिछले 3 घंटे से पूरा ट्रैफिक बंद है। कोई चांस? कल सुबह तक खुलने का कोई चांस ही नहीं है। कहाँ फंस गया यार मैं। जब से तुम मिली हो ना, मुसीबतों का पहाड़ है मेरी लाइफ के अंदर, एक के बाद एक। ये बहुत ट्रैफिक है, सुबह तक नहीं खुलेगा। हम घर कैसे जाएंगे? देखो रास्ता मेरी पहचान का है, मेरा बचपन बीता है यहाँ पर। मुझे एक शॉर्टकट मालूम है, वो हमें ब्रिज के उस पार ले जाएगा। चलो मेरे साथ। अरे अब क्या हो गया? मैं तुम्हारे साथ ऐसा अकेले नहीं जाऊंगी। ओके फाइन, तुम सुबह आने का इंतजार करो, मैं चला, क्योंकि मुझे ऑफिस टाइम पर पहुंचना है। मंदबुद्धि। बदतमीज लड़का। ये छिछोरे लड़के ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? ओ मैडम जी, लिफ्ट चाहिए आपको? बाइक है हमारे पास, बीच में बिठा के ले चलते हैं तुमको। चलो, अरे चलिए। अरे ओ मैडम, चलो। अरे ओहो, मैडम मेरे पैसे तो दीजिए। यहाँ तो इतना सुनसान है और अंधेरा भी इतना ज्यादा है। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। क्या करूं अब? ये रवि, ये अचानक से कहाँ गायब हो गया? कहाँ ढूंढूं इसे? रवि, रवि, कहाँ हो तुम? पागल हो क्या? चिल्ला कर रही हो? चिल्लाओगे तो लोग अपने अपने घर से आ जाएंगे और पता नहीं क्या समझेंगे तुम्हारे और मेरे बारे में। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करके तुम पे एहसान कर रहा हूँ और तुम ये बदला दोगी मेरे एहसान का? बोलो। क्या कर रही हो? पागल हो क्या? तुम मुझे अकेले छोड़ के कैसे आ सकते हो? ऐसे कोई अकेला छोड़ के आता है एक लड़की को, वो भी ऐसे मुसीबत के वक्त में? पागल। अच्छा, तब तो बड़ा बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाऊंगी। अभी क्या हुआ? दिमाग की बत्ती जग गई? वो मुझे रास्ता नहीं पता है, इसीलिए मजबूरी में आना पड़ा और कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों आ गए? ओ मैडम, चौकीदार तो हूँ नहीं जो हर गली चौराहा मुझे मालूम होगा। रास्ता ढूंढ रहा था मैं। मिला रास्ता? ढूंढ रहा हूँ, चले अभी। और हाँ, बिल्कुल चुप, आवाज ना आए। जब देखो कच 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 करती रहती हो। बार एक नंबर के डरपोक हो तुम। बॉडी तो ऐसे बना रखी जैसे कितने बड़े फाइटर हो, लेकिन हो किसी काम के नहीं। ये बॉडी ना किसी काम की नहीं है, यूजलेस। हेलो, बॉडी से ना लड़कियां इंप्रेस होती हैं, कुत्ते नहीं। कुत्तों के काटने पर जब पेड़ में इंजेक्शन लगेंगे ना, तब चलेगा पता। डरता हूँ कुत्तों से। अभी चले? कहाँ फंस गया मैं? देविका, रवि, शुक्र है जान तो बची, लेकिन एक कुत्ते ने काट लिया। कल सुबह इंजेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन ये कुत्ते आए कहां से? तुम्हें तुम्हारे घर पे सही सलामत छोड़ दिया मैंने। फालतू की ड्यूटी मेरी खत्म हुई।
साकेत जी के आते मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। थैंक यू। ओ हेलो, थैंक यू अपने पास रखो। हाँ, बस एक प्रॉमिस करो, यहाँ मिली हो बदनसीबी से ऊपर मत मिलना। ऊपर क्या? कुछ नहीं, वो क्या है ना, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे दिमाग का जो एंटीना है ना वो ढीला है। दो, साकेत जी आ गए, अब कर लो रोमांस। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, सॉरी, मजबूरन जाना पड़ा माँ की वजह से, नहीं तो आपको अकेले छोड़ के कभी नहीं जाता मैं चलता हूँ अभी, आप लोग बातें कीजिए। थैंक यू। इट्स ओके, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाने से पहले हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे इस मुसीबत के साथ छोड़ के मत जाना। क्या है ना, नहीं तो मेरे दिमाग का एंटीना भी ढीला हो जाएगा। इसकी बातों को सीरियसली मत लो, आओ अंदर चलते हैं, चलिए। गुड मॉर्निंग हैप्पी। गुड मॉर्निंग। सॉरी, हाँ तेरा फोन नहीं उठा पाई कल मैं। हे अम्बे माँ, प्लीज आज उस रवि को मेरे सामने बिल्कुल मत आने देना। आज मैं अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहती हूँ, और आपको तो पता है ना, वो लड़का मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। फिर आप उसे इस तरह बार बार मेरे सामने क्यों आने देती हो? प्लीज़ अम्बे माँ, सारा मूड खराब हो जाता है मेरा। अरे ऑफिस में चेक करो। देखो अरे मरने का शौक है तो बात के मरो ना, यहाँ क्यों मर रही हो? चलो यहाँ से। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा, ऑफिस में आग लग गई है, फायर अलार्म बज रहा है, चलो यहाँ से। हाँ? अरे आग नहीं, ये तो अगरबत्ती की खुशबू है। अगरबत्ती? दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ? ये ऑफिस है तुम्हारा, घर नहीं। जहाँ देखो अगरबत्ती लेके शुरू रहती हो। तुम्हारी इस अगरबत्ती की वजह से पूरे ऑफिस में हलचल मच गई है, फायर अलार्म बज गया है। अकल है कि नहीं? बेवकूफ कहीं की। एक मिनट रवि, ये ऑफिस में नहीं है, उसको क्या पता फायर अलार्म के बारे में? देवी माँ पे विश्वास करती है और कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना अच्छा होता है। तू भी देवी माँ का आशीर्वाद ले ले, तेरा भी भला होगा। राहुल, स्मोक अलार्म बंद करो। क्या मैजिक सोल्यूशन है सफलता पाने का? तुम सब लोग राम भरोसे काम करते हो, क्यों? अरे भगवान का नाम लेने से अगर किसी आदमी का कुछ भला होता तो मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा ना वो भी करोड़पति होता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग ऑफिस में क्यों आते हो? मंदिर में जाके बैठो ना, भजन कीर्तन करो। हो सकता है सफलता आसमान से बरसे तो 2-4 टोकरे भर के मेरे लिए भी ले आना। बात करते हैं। और तुम पुजारन, अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचना, जो कि तुम सोचोगे नहीं। और अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं है ना तो पूछ लेना, जो कि तुम पूछोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो चलता है इन चीजों के अंदर। वो क्या है? पुरातन भरतन। तो पूछ लेना किसी से, समझी? हटो यहां से। चलो गाइस, लेट्स गेट बैक टू वर्क। चलो। ओके, चिल, मैं ये रख देती हूँ। होता है। ये देखिए, ये कितना अच्छा है। चलो अब अपने अपने लिए सेट पसंद कर लो। हाँ समदन जी, आप भी ना अपने लिए कोई अच्छा सा सेट पसंद कर लो। अच्छा जी, आप इतनी जिद कर रहे हो तो फिर है वाला बखाई। श्वेता पुत्र, देख कुछ हल्का नहीं है मां जी? मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। अंकल जी कुछ अच्छा दिखाइए ना। मैं आपको एकदम खास चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है कुंदन हार। इसकी डिजाइन देखिए ना, बनावट पूरे अंबाले में 1 पीस है। और देखिए इसमें डायमंड भी जड़े हुए हैं, असली डायमंड, अमेरिका वाले नहीं। आप सकेत, देख पुत्र, देखिए साहब, ये कैसा है? क्या मामूली जेवर दिखा रहे हो आप? आपके कुछ और नहीं है? कुछ लेटेस्ट डिजाइन में दिखाओ। ये वाला देखिए, ये लेटेस्ट है। ये तो मेरे होने वाली बीवी के दादी पे अच्छा लगेगा। हाँ, एक काम करो, ये आप रख लो, आपको अच्छा सूट करेगा। अच्छा, और श्वेता वो चढ़,
ये ले, तुझ पे अच्छा जचेगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ देविका भाभी पे कितना अच्छा लगेगा ना। हटाओ, कोई ग्लास नहीं है, ये अच्छे, ये देविका के लिए साइड पे रख दो। जी बेहतर। पुत्र, इनकी कीमत तो पूछ लेना। जी आपके लिए 4.5 लाख रुपए बैठेगा। बस इतने का ही है। अब एक काम कीजिए, इससे कुछ महंगा दिखाइए, कुछ अच्छा। हाय रब्बा, 4.5 लाख सस्ता होता है। ये देखिए असली हीरो का हाथ, इसकी कारीगरी देखिए, कमाल की कारीगरी है, कमाल की कारीगरी। और ये सिर्फ आपको बैठेगा 15 लाख। अब जाके आपने कुछ अच्छी चीज दिखाई। जी पैक कर दो इसे। बेहतर है। जी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मतलब शादी ब्याह में तो खर्चे थोड़े से कंट्रोल करने चाहिए है ना। और फिर आप तो जी लड़के वाले हो, आपको क्या जरूरत है इतना खर्चा करने दी। वैसे की खास है उस कुड़ी में? श्वेता तो कह रही थी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उससे केत तो इस तरह खुश हो रहा है जैसे रब दी मेहर हो लड़की। वो इस घर में रब की मेहर बन के आ रही है या फिर कहर बन के, ऐसे मैं भी नहीं जानती। पर आपको पता है ना, सकेत पुत्र का तो एक बार कोई चीज बाहर जाती है ना उसको, तो किसी भी कीमत पे हासिल करके ही रहता है। ये तो है। इस कुड़ी का तो पता नहीं कैसा जुनून सवार है उसके ऊपर। की करा मैं? हाय 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 हाय, ये गल है। ते ओदे परिवार वाले और ठीक ठाक है ने? उसके परिवार के बारे में तो पूछो ही मत आप। उसकी एक दादी है एकदम लालची, मेरे पुत्र के ओहदे और दौलत के पीछे पड़ी हुई है। मैं तो जुबान भी नहीं खोल सकती, सारे फैसले सकेत ही करता है ना। एक लालची बुढ़ी को तो मैं भी जानती हूँ, सवित्री। मैनू हर हाल में पता लगाना होगा कि उसकी पोती का रिश्ता किसके साथ हो रहा है। यस, क्या कर दिया तूने रवि, क्या बात है, क्या फैंटास्टिक डिजाइन निकल के आया तेरे हाथों से। अरे इस डिजाइन का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर वो झल्ली पुजारन कहां तक तेरे सामने टिक पाएगी। पर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा, अपने डिजाइन पर स्याही डालकर अपने डिजाइन को बर्बाद करते हुए। नहीं यार, वो भी डिजाइन कमाल का ही बनाती है, उसके सामने तो ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो रवि, और उसको अपने से कम मत समझना। उसे हराने के लिए तुम्हें कुछ आउटस्टैंडिंग काम करना होगा, तुम्हारा बेस्ट देना होगा, इनफैक्ट बेस्ट से भी ऊपर सोचना होगा, वरना इस ऑफिस में उसकी पोजीशन तुमसे ऊंची हो जाएगी, हुक्म चलाएगी वो तुम पर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये मैं क्या कर रही हूँ? इस कंपटीशन के नाम से इतना क्यों टेंशन ले रही हूँ मैं? ऐसे कैसे मैं अच्छा काम कर पाऊंगी? मुझे अपने मन को शांत रखना पड़ेगा ताकि मेरे दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज आ सकें। ये सिर्फ एक कंपटीशन है ही नहीं मेरे लिए, बल्कि एक सुनहरा मौका है अपनी माँ के सपने पूरे करने का। वो लड़का और उसका स्टूपिड चैलेंज कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए, बल्कि मेरे परिवार का मुझ पर गर्व होना मायने रखता है। लड़कियों के बारे में मेरे घर वालों की जो सोच है उसे बदलना मायने रखता है। बस मुझे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। अगर अपने आप में विश्वास रखूंगी तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकती। असली सवाल फैमिली का है, वो सकड़ू रवि को हराने का नहीं। हे अम्बे माँ, प्लीज मेरी मदद करो। उस लड़के का ख्याल तक मत आने दो मेरे मन में। आप ही ने तो मुझे मौका दिया है ना, और आप जानती हो कि जीत कितनी ज़रूरी है मेरे लिए, क्या मायने रखती है जीत। इस बार मेरे डिज़ाइन सबसे अच्छे साबित होने चाहिए। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखो मुझ पर। किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है, फेल लिखा किस्मत ने कर तो फेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, हाँ सदके तेरे। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर
है उसका डिजाइन है। अच्छा, तो डिजाइन बना लिया इसने। चल रवि, जाकर देखा तो सही क्या बनाया इसने। बन गया डिजाइन? हाँ, तुमसे मतलब? नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि तुमने कंपनी में कितना टाइम और चीजें वेस्ट की हैं। दिखाओ तो सीधा। अरे मेरा टाइम है ना, मैंने वेस्ट किया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना कीमती टाइम बचा कर रखो। रवि ऐसे नहीं दिखाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे मजा नहीं आया, रेड कलर बड़ा बेकार लग रहा है, एकदम वाइब्रेंट चीप। तुमने कैसे देखा? तब नहीं, लेकिन अब देख लिया मैंने। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा डिजाइन चोरी करने आया हूं? ओ हेलो, मेरे पास खुद का दिमाग है। अरे चोरी चकारी करने का काम ना तुम्हारे खानदान का है, मेरे खानदान का नहीं। इसकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा डिजाइन तो उसके डिजाइन से बेटर है, सब कुछ तो परफेक्ट है इसमें। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके काम में कुछ तो अलग है, देखने वाले को एकदम अट्रैक्ट कर देता है, जैसे कोई खास अनोखी चीज बनी हो, देखकर दिल खुश हो जाता है। ऐसा क्या है उसमें? शायद इसीलिए कि वो जो कलर पैटर्न यूज करती है वो आंखों को सुकून देती है। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन जो डिजाइन में जान भर देता है, और इसीलिए वो देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है। राइट रवि, यही वजह है। रवि, तुझे भी पैटर्न के मुताबिक कलर्स भरने होंगे। अभी तो परफेक्ट है, लेकिन तब मोस्ट परफेक्ट हो जाएगा, देविका के डिजाइन से 10 टाइम्स बेटर। हे अम्बे माँ, उसने तो मेरा डिजाइन देख लिया है, कहीं उसने मेरा डिजाइन चुरा लिया तो? बाद में तो यही कहेगा ना कि वो पहले उसने बनाया था और मैंने उसका आइडिया चुराया है। वो लड़का मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या करूं? अपना डिजाइन बदल दूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। इतनी मेहनत की है, सब बेकार हो जाएगी। एक काम करती हूँ, कल सुबह जल्दी ऑफिस पहुँचती हूँ और सबसे पहले अमित सर को दिखा देती हूँ मैं अपना डिजाइन, और उनके सजेशंस मांगती हूँ कि कैसा है, कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं चाहिए। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। सदके तेरे, 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 लिफ्ट 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 लिफ्ट। सॉरी सॉरी, तुम सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखी, कहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? पता होगा ना मैं स्लिप में आने वाली, इसलिए पहले ही आ गए। ओ हेलो, तुम बाद में आई हो, मैं पहले से खड़ा हूँ यहाँ पर। बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम मुझे देखकर लिफ्ट के अंदर आई हो जानबूझकर। ओ हेलो, इतने भी कोई हैंडसम नहीं हो तुम। सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी कि सब लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ती हैं। मुझे तो एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। और इससे पहले कि फिर से तुम स्टार्ट हो जाओ अपनी तारीफों के पुल बांधने, मैं लिफ्ट से बाहर जा रही हूँ। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो, खेल वो फिर होके रहना है। मैंने लिखा किस्मत ने गर तो, मेल वो फिर होके रहना है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना
निकल के आओगे? हटाओ इसे, मुझे दूर रखो मुझसे। तुम ठीक तो हो ना? ये सब मेरे साथ दिन में भी होने लगा। दिन में मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, मुझे यहाँ से बस बाहर जाना है। प्लीज, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। Relax. प्लीज, Relax. मुझे बाहर जाना है। मैं कुछ करता हूँ। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने गर तो मेल वो फिर होके रहना है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। Good morning. How's it going? All good, sir. Good. Continue. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. आपकी कॉपी। Thank you. Good morning, sir. I'm really sorry. मैंने देखा नहीं आपको। आप कब आए? अभी तुम अपने डिजाइन में इतना खोए हुए थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला। इट्स गुड टू सी कि तुमने अपने डिजाइन पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। Thank you very much. शो मी। निवेदिता का जजमेंट भी ना कमाल है। तुम्हें अपनी कोर टीम में लेकर हमने कोई गलती नहीं की। बट यू शुड वॉच आउट फॉर देविका। मैंने उसके डिजाइन्स देखे, अमेजिंग वो। तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है तुम्हें। उसकी थिंकिंग, उसके डिजाइन्स जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स हैं। सर मैं तो चाहता हूँ कि लाइफ में कंपटीशन हो, तभी इंसान बेहतर काम करता है। और मुझे अपने ऊपर और अपने काम पर पूरा यकीन है। मेरे डिजाइन्स सबसे लाजवाब होंगे, सब लोग फीके पड़ जाएंगे। रियली आई लाइक द कॉन्फिडेंस। थैंक यू। लेकिन अब तुम बिल्कुल निवी की तरह बात कर रहे हो। वो भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। सर निवेदिता कौन है सर? रियली यू डोंट नो? निवी मेरी बहन है। हमारी कंपनी के जो भी ऑपरेशनल वर्क है वो ही हैंडल करती है। यूजुअली किसी से इंप्रेस नहीं होती, लेकिन तुमसे हो गई। बट बी केयरफुल, अपने काम को लेकर बहुत डिमांडिंग है। अगर तुम्हारे एफर्ट्स में, तुम्हारे काम में कोई भी कमी रही ना, तो तुम्हारे डिजाइन्स रिजेक्ट कर देगी। और जितना ऊंचा चढ़ाया है ना, उतना ही नीचे गिरा देगी। एनीवेज, गेट बैक टू वर्क, फिनिश योर डिजाइन। थैंक यू सर। ओके, तो इसने देविका के डिजाइन देखे हैं और ये मानता है कि वो मुझे टक्कर दे सकती है। रवि बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि देविका को हराने के लिए तुझे और मेहनत करनी होगी। मैं खोल दूं? तुमसे तो होगा नहीं। अपने काम से काम रखो। मैंने मांगी तुम्हारी हेल्प, नहीं मांगी ना? पक्का? मैंने कहा ना, एक बार में समझ नहीं आता क्या? बोल तो तुम लोग ही, लेकिन सबका खाना खाने के बाद वो क्या है ना, कछुए की चाल जो ट्यूबलाइट। ना तो मुझे, मैं खोलता हूँ। अपना मुंह बचा लो, इनका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक है।
गलती से तुमसे ऐसी गलतियां क्यों होती हैं? वॉशरूम। ये रवि भी ना पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, सोचता है हर चीज में वो एक्सपर्ट है। उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे झेलना पड़ता है। अब तो मुझे लगने लगा है वो ये सब जानबूझ के करता है मुझे तंग करने के लिए। कभी पेन गिरा देता है, कभी सॉस गिरा देता है, इडियट कहीं का। इस पानी को क्या हुआ अब? Oh God! अरे कोई है बाहर? बाहर कोई है क्या? बंद कैसे करूं? हे भगवान, सारी मुसीबतें आज ही आनी है। बाहर कोई है क्या? तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर? एक तो तुम्हारी वजह से वहाँ खाना छोड़ के मैं अपने कपड़े साफ कर रही हूँ और तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही होगी ना? ये तो नहीं आके मदद करो मेरी इडियट। बहुत पानी आ रहा है, पता नहीं कैसे नल टूट गया मुझसे। सदके तेरे खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। उम्र भर हाथ चाहे ना भी मिले रहे, अरमान दिल में लाखों फिर भी गिले रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। सदके तेरे, 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 सदके तेरे। मुझे बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था ऑफिस से। इतनी रात हो गई है और बाहर का माहौल भी सेफ नहीं है। अब क्या करूं? घर कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, अबे भैया को कॉल करके बोल देती हूँ कि मुझे यहाँ से पिक करें। हे अम्बे माँ, इसकी शक्ल फिर क्यों देखी मैंने? इतना बेशरम और गिरा हुआ इंसान है ये। देविका इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रही है? हाँ जी साकेत जी। रवि कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में। और देविका तुम्हारे साथ है? हाँ है। बहुत अच्छी बात है। हे अम्बे माँ, लगता है साकेत जी ने इसे फोन कर दिया मेरे लिए। मुझे इसके साथ नहीं जाना। यार रवि, मैं यहाँ पार्टी की रैली में फंस गया हूँ। देविका को घर ड्रॉप करने आता, लेकिन यहाँ बहुत सारे पंगे हो रहे, नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, उसे घर ड्रॉप कर दो। देखो साकेत जी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे इन सब बखेड़ों में मत डाला करो। और वैसे ही मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अकेले रहना है। और आप उसे घर छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा घर उसी रास्ते में पड़ता है, सिर्फ घर तक ड्रॉप करने के लिए कह रहा हूँ। इसमें मूड कहाँ से आ गया? और तुम्हारे साथ रहेगी तो मुझे तसल्ली होगी कि वो सेफ है, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, उससे बात कर लो और उसे बोल दो कि मुझे परेशान मत करे। मैं उसे फोन दे रहा हूँ अभी। जी साकेत जी। रवि तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देगा और इस वक्त सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो और कुछ नहीं। और उससे बात करने की जरूरत नहीं। ओके साकेत जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आ जाऊंगी। मैं बस अभी अभय भैया को फोन ही कर रही थी, वो आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। अब उन्हें क्यों परेशान करी?
वैसे भी इतनी देर तक काम कर रही हो, अगर उन्हें तकलीफ होगी तो शायद तुम्हारे जॉब के खिलाफ हो जाए। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जी। अरे हाँ, मैंने कहा ना मैं कर दूंगा सब कुछ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके। अब तुम्हारी आरती उतारूं? क्या आइए बैठिए ताकि मैं और मेरी बाइक धन्य हो जाए। नहीं अगर तुम चाहती हो तो मैं कर देता हूँ। मन में तो आता है इसे ऐसे जवाब दूंगी, लेकिन इसके साथ बहस करके कोई फायदा नहीं, अपना ही टाइम वेस्ट करूंगी। अरे बैठो, देर हो रही है। और हाँ, आगे रास्ता खराब है, मुझे होल्ड करके बैठ जाओ वरना गिर जाओगी। चलो तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दिया सही सलामत। और हाँ, आज के बाद नहीं, आखिरी बात था, प्लीज, थक चुका हूं मैं सीरियसली। अब उतरोगी यहाँ पर कहीं और लेकर चलूं? देखो मेरा दुपट्टा छोड़ो, मुझे पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैंने कहा ना, मेरा दुपट्टा छोड़ो। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना है। जिंदगी से हजारों शिकवे गिले रहे, जो लकीरों में लिखे वो। अब क्या बोलोगे तुम? बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे तुम रिएक्ट करती हो यार। किस टाइप का लड़का हूं मैं? क्या मतलब क्या तुम्हारा? जब देखो तुम मुझे सुनाती रहती हो, जब देखो तुम मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। अरे कसूर क्या है मेरा? Why do you hate me so much? हाँ, करती हूँ मैं तुमसे नफरत, क्योंकि तुम जिस भी लड़की से मिलते हो उसका इस्तेमाल करते हो। उन लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस, मान मर्यादा, इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है तुम्हारी नजर में। और अगर सच कुछ और हो तो? और अगर लड़कियां मेरा इस्तेमाल करती हो तो? प्लीज, हम लड़कियां तुम्हारी तरह बेशरम नहीं होती। देविका, हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती जो मेरा इस्तेमाल करती हैं, लड़कों का इस्तेमाल करती हैं। झूठे हो तुम, और मुझे तुम्हारी कहानियों पे बिल्कुल विश्वास नहीं। किस टाइप की लड़की है यार ये? किस दुनिया में जीती है? और अगर सच कुछ और हो तो? और अगर लड़कियां मेरा इस्तेमाल करती हैं तो? ये लड़का भी ना इतनी बड़ी ईगो पाल रखी है, सोचता है दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का तो यही है। सब लड़कियां इस पे मरती है। मुझे तो लगता है आईने में कभी शक्ल ही नहीं देखी है इसने अपनी। पागल कहीं का। नहीं अम्बे माँ, बस कुछ भी करके ना मुझे कंपटीशन जितवा दीजिए। आपको पता है उस घमंडी रवि ने मुझे चैलेंज किया है। उसको लगता है कि मैं जीत नहीं सकती हूँ, और ये जीत के मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो मैं अपनी माँ के सपने पूरे कर सकती हूँ। हे अम्बे माँ, बस आप मुझे कुछ भी करके कंपटीशन जितवा दीजिए प्लीज। देविका। अरे साकेत जी, आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए सरप्राइज? ये कैसी लगी है अंगूठी? बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसे अचानक से? ये हमारी सगाई के लिए। कल हमारी सगाई है ना सरप्राइज? सगाई? हाँ, वो क्या है कि कल का दिन बहुत शुभ मुहूर्त है, तो सोचा इतने शुभ मुहूर्त को हाथ से कैसे जाने दो। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि रोके के बजाय सीधे सगाई करेंगे। देविका, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। आई एम श्योर तुम भी खुश हो। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। मुझे मेरी जीवन साथी मिलने वाली है।
मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता था, लेकिन पता नहीं चला कि क्या लाऊं तुम्हारे लिए। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वादा करता हूँ कि पूरा करूंगा। अरे इतना सोच क्यों रही हो? तुम्हारा होने वाला पति हूँ, बेझिझक होके मांगो। तुम्हारी हर खुशी पूरी करना चाहता हूँ मैं। बोलो क्या चाहिए? साकेत जी, जब से मुझे जिंदगी की थोड़ी भी समझ आई है, तब से मेरा एक ही सपना है, जिससे मेरी हर उम्मीद, हर खुशी जुड़ी है। और मैं चाहती हूँ कि वो सपना मैं हर हाल में पूरा करूँ, और किसी भी कीमत पे मैं उसे टूटने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी माँ का भी सपना था। मैं शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। साकेत जी, अभी अभी आपने मुझसे कहा ना कि आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। मेरी खुशी मेरे सपनों में ही है, तो क्या आप मुझे जॉब करने देंगे? अभी से मेरे सामने शर्त रख रही है, बहुत हिम्मत आ गई उसमें। इस वक्त अपना पैतरा बदल दे साकिब, बस एक बार शादी होने दे, फिर ये तेरी शर्तों पे जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए टेंशन ले रही हो? और अगर शादी से पहले तुम्हें नौकरी करने दे सकता हूँ, तो शादी के बाद क्यों नहीं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहो, और कुछ नहीं। थैंक यू साकेत जी। अगर आप शादी के बाद मुझे नौकरी करने देंगे, तो मुझे भी जल्दी सगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप नाश्ता कर लीजिए, आइए। हाँ।